नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। किसानों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले 2 दिनों से किसान लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को इस आंदोलन का एक फिल्मी अंदाज देखने को मिला। ये एक ऐसा अंदाज रहा जहां पर किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक डमी बना दिया। बाद में उस डमी से बाकायदा इस्तीफा भी लिया गया। जंतर मंतर पर किसानों की नारेबाजी तो कई मौकों पर देखी गई है, लेकिन शुक्रवार को यह तस्वीर जुदा दिखाई दी। किसानों ने केंद्रीय मंत्री के डमी के जरिए अपना विरोध जताने की कोशिश की है और अब एक तरफ प्रदर्शनकारियों का ये दूसरा अंदाज दिखा तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ भी गुस्सा फूटा है। किसान इस बात से नाराज नजर आए कि कांग्रेस में सांसद आज ताजपोशी में चले गए, जबकि उनको किसानों के मुद्दे को सदन में उठाना चाहिए था और इस वजह से कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा गया। अब जानकारी मिली है कि 26 जुलाई को किसानों द्वारा जंतर मंतर पर कुछ बड़ा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तमाम महिला किसान जंतर मंतर पर विशेष संसद सत्र चलाएंगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। ये प्रदर्शन भी उस दिन किया जा रहा है जब किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में 26 जुलाई को किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा धार देंगे। पिछले कई महीनों से ऐसे ही किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां सरकार की ओर से कई बार प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। अब एक तरफ सरकार फिर से बातचीत का हाथ बढ़ा रही है, तो वहीं किसान अभी भी अपनी पुरानी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनके तरफ से साफ कहा गया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। वो कृषि कानूनों के वापस होने पर ही बातचीत को तैयार हैं और ऐसे में अभी के लिए किसान और सरकार के बीच ये तकरार और ज्यादा बढ़ रही है। आज जो संसद चल रहा उसकी बरोबर से पार्लीमेंट के किसान अंदोलन ने आपदा संसद ला के ते अज काले कानूनों का जो खतरनाक आ उसके बारे जानकारी दी। आखिर जिहड़ा साडा खेतीबाड़ी मंत्री सी उसनूं इस्तीफा देना पिया ते हत्थ खड़े करके आण के किसानां नाल बहना पिया। आज बहुत सब पार्लीमेंट चलिया ते 52 किसानां ने आपदे सुझाव दिते कि जो अज मंडीकरण बाहरली मंडी ते अंदरली मंडी जिहड़ी प्राइवेट मंडी ते सरकारी मंडी बारे चर्चा हुई ते जो कि प्राइवेट मंडी आ बिल्कुल फेल साबित की ते सरकारी मंडियां दी आमदन सारा पार्लियामेंट चला है किसानों का। यहाँ बहुत अच्छा काम, यानी जो भारत का पार्लियामेंट है उससे भी बहुत अच्छा किसानों ने स्पीकर बनाकर पूरा उहदे नाल ढंग नाल चलाया। हैं जी? नहीं, कल नहीं आएगा, कल तो छुट्टी है। हुण 26 तारीख को लेडी आएगा। हैं जी? 26 तारीख को क्या होगा? 26 तारीख को ऐसे ही चलेगा, संसद चलेगा, जो लेडी आएगा। हाँ, महिलाओं चलो जी, लेडी महिलाओं आएगा 26 तारीख को। साडी सैशन चलिया किसानों का सोच असी पूरी चर्चा की है। जो खेती मंडी पैनल बाहर लिया सरकार ने जो बिल लिया सी उस पर पूरी चर्चा करके असी 2 मते पास किए हैं कि एक तो पूरा जिहड़ा उन्होंने कैंसल किया जाए और सरकार है जिहड़ी जिहड़े 3 कानून है उन्होंने रद्द करे। सो एक बहुत बढ़िया जिहड़ा किसानों का सैशन चल रहा है बराबर सरकार नूं सिद्ध करके देता कि किसान जिन्होंने अनपढ़ कर रहे थे, जिहड़े खेती करने वाले किसान अनपढ़ न वो अनपढ़ नहीं रहे, उन्होंने सारी नॉलेज है, वो समझ लेना कि क्या गलत है क्या ठीक है। सो इस करके अज का जिहड़ा बहुत बढ़िया है और साडी महिला है 26 तारीख को जिहड़ा पूरा 200 तो किसानों का फिल्मी अंदाज शुक्रवार को देखने को मिला। जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया, इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा किसानों द्वारा लिया गया। सबसे पहले उनका डमी बनाया गया और उसके बाद उनसे बातचीत की गई और उसके बाद जब वो कुछ नहीं बोल पाए, ये किसानों का कहना है कि उनसे उसके बाद इस्तीफा लिया गया है। किसान संसद में फिल्मी अंदाज और ये तस्वीरें भी आपको बॉर्डर के दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री का डमी बनाकर उनसे
इस्तीफा लिया गया है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के बीच अब किसान संसद शुरू हुई है। 2 दिन किसान संसद को हो गए हैं। आज फिलहाल किसान नहीं जाएंगे, ये किसानों ने जानकारी दी है और अब सीधे 26 जुलाई को किसान बॉर्डर पर जाएंगे। 26 जुलाई को किसान आंदोलन को पूरे 8 महीने हो रहे हैं और 8 महीने होने के मौके पर अब किसान वहां पर महिला किसान जाएंगी। 200 महिला किसान संसद चलाएंगी और किस तरीके से चलाएंगी ये देखने की कोशिश होगी कि किस तरीके से जो महिला किसान है वो सरकार को घेरेंगी। 2 दिन तक किसानों ने पूरे तरीके से किसान संसद को चलाया, अब महिलाएं चलाएंगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे किसानों के आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ शैलेश कुमार गिरी जुड़ चुके हैं, किसान नेता। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। जी मुस्कान जी, आपका भी स्वागत। शैलेश जी, देखिए जिस तरीके से अब कल इस्तीफा लिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर का किसान संसद में, और अब क्या कुछ आगे होने वाला है। 2 जो दिन बीत गए हैं किसान संसद के, किस तरीके के ये दिन रहे ये भी बताएं। देखिए, ये तो हमारे 2 दिन के शुरुआती दिन थे और इसको मिला जुला करके मैं ठीक नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है और बड़े दुख की बात है, भारत जैसे देश के परिस्थितियों का देश है और जहाँ जिस देश में हम महिलाओं का बड़ी सम्मान करते हैं, इसलिए महिला संसद भी लगाएंगे, माँ देवी दुर्गा का पूजा करते हैं। इसमें एक बड़ी बात जो उभर कर आई है मुस्कान जी, मैं बताना चाहता हूँ जी कि मैं मीनाक्षी लेखी, जिन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है और संस्कृति मंत्री का भी कार्यालय मंत्री देख रही हैं, और उनसे उनका इस्तीफा मांगता हूं या पूरे देश से उनको क्षमा मांगने के लिए मैं बोलूंगा कि उन्होंने किसानों को मवाली बनाया। और मैं इस पर एक थोड़ा सा चर्चा करूंगा, थोड़ा सा। और दूसरे में उत्तर प्रदेश से बुलंदशहर से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने आंदोलित किसानों को भी गुंडे और मवाली बोला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के कृषि मंत्री ने इन्हीं किसानों को 11 बार वार्तालाप किया और अब 22 जुलाई से 9 अगस्त तक 200 किसान को जंतर मंतर पर फिलहाल किसान संसद के लिए संवैधानिक अधिकार के तहत आए हैं। जैसे कि दिल्ली के उपराज्यपाल की परमिशन से क्रमशः गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी जो सर्वोच्च न्यायालय के सेनापति हैं, तो ये किसान यदि मवाली ही होते तो उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आखिर जंतर मंतर पर 200 किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संसद चलाकर रोष प्रकट करने की अनुमति क्यों देता। बिल्कुल। तो शैलेश जी आपकी देखिए इन बातों पर हमारे साथ राहुल आनंद जी बीजेपी से जुड़े हैं, उनसे तमाम बातें करेंगे, उनसे भी आपके इन सवालों का जवाब लेंगे। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। नमस्ते राहुल जी, देखिए किसान संसद चल रही है, 2 दिन हो गए हैं और अब आगे 26 जुलाई आ रही है और किसानों को पूरे 8 महीने हो जाएंगे। किसान संसद का क्या कुछ असर पड़ा है बीजेपी पर? देखिए, सबसे अहम बात यह है मुस्कान जी कि हमारे साथ जो भी किसान नेता बैठते हैं और जो पैनलिस्ट के अंदर जो बैठते हैं, हकीकत से वो भी वाकिफ रहते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि जो विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे देश के ऊपर, उससे वो 2 कदम आगे ही चल रहे हैं। अगर मानी जाए जो संसद सत्र चल रहे हैं किसानों के या किसान आंदोलन कर रहे हैं, कि भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको आंदोलन जीत कहा था और 100% सही भी साबित हो रही है कहीं ना कहीं। मैं आपको उदाहरण स्वरूप भी बताना चाहूंगा कि सबसे अहम बात यह है कि अगर जब किसानों के बीच में, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जो वहां बैठे मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब का ही मुद्दा उठा रहा हूँ, क्योंकि हर वक्त मैं जब आता हूँ तो मैं जरूर इस बातों को ध्यान केंद्रित करता हूँ कि हकीकत क्या है, डाटा क्या बोलते हैं। अगर देखा जाए मुस्कान जी, तो 1 साल के अंदर जबरदस्त खरीदारी की गई है और एमएसपी की रेटें भी बढ़ाई गई है। अगर इस बिल से कहीं असंतोष होता तो पैदावारें कम हो जाती और इसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ता, लेकिन यहाँ पैदावार और उपज भी बढ़ गई और खरीदारी भी रिकॉर्ड हुई। केवल
70% का लक्ष्य तो सिर्फ पंजाब से ही प्राप्त किया गया है। और दुखद की बात यह है कि उसी बिल का ये विरोध कर रहे हैं जिस बिल में इस बात का जिक्र किया गया है कि 3 दिन के अंदर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। और आश्चर्य इस बात का है कि जो उनके फेवर की बात है उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। और जो विपक्ष भी इनके साथ बैठे हैं, मैं कांग्रेस की भी बात कर लेता हूं, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में इन सब बातों का वर्णन किया था। तो तथ्य यहां साबित होता है कि 2014 के पहले अगर किसानों की दशा और दिशा बहुत अच्छी थी तो फिर इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। हम पे प्रश्न हमेशा उठते हैं और मैं इसका उत्तर भी बताता हूं आपको। हर वक्त हमसे ये कहा जाता है कि बिल में काला है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बिल में काला क्या है ये तो पता आज तक नहीं चल पाया। और दूसरी बात यह है कि अगर काला है तो ये रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी कैसे हो रही है। राहुल आनंद साहब, आपकी तमाम बातें जी आपकी तमाम बातें सुनी हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने भी खुद किसान आंदोलन को, जो ये आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको आंदोलनजीवी एक तरीके से कह दिया है प्रधानमंत्री की बातों को सहमति जताते हुए। आंदोलनजीवी कैसे हुए ये किसान, आप मुझे ये बताएंगे सर? वो किसान हैं, देश की जो कृषि प्रधान हमारा देश कहा जाता है और उसमें किसान सर्वोपरि रहता है, और वही किसान आज सड़कों पर बैठा है। जिस तरीके से आपने आंदोलनजीवी कह दिया, हो सकता है कि आप जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की बात कर रहे हैं, वो मात्र कागजों में हो। आप जिस तरीके से किसानों को मवाली कहते हैं, क्या पता आपकी बातें सिर्फ कागजों में हो। इस तरीके की भी बातें उठ रही हैं। हालात जो हैं उसको समझने के लिए फिलहाल किसानों से बात करना जरूरी है। शैलेश जी, आपकी इन तमाम बातों पर, राहुल आनंद जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बता देना चाहिए, मैं राहुल आनंद जी की बातों को सुना तो मैं भाकियू लोक शक्ति राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, झारखंड बिहार प्रदेश प्रभारी की हैसियत से मीनाक्षी लेखी और अनिल शर्मा जी को ये स्पष्ट तरीके से बता दूं कि आप सबों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, और ये जो विगत 8 महीनों से आंदोलित किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों और देश के सभी राज्यों में अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मवाली नहीं है। अरे वो मवाली नहीं है, वो सवाली है। सवाली का मतलब होता है याचक, मांगने वाला, जो 8 महीने से सड़क पर देश के अन्य क्षेत्रों में याचना करने का काम कर रहा है, सवाल करने का काम कर रहा है। मीनाक्षी लेखी जी, आपको तो स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत दिखने नहीं आता है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 महीने से ये जो हमको ये न के न प्रकार ने बहुत सारे षड्यंत्र में बदनाम करने की साजिश किए, बीच में बलात्कारी भी कहे, तो इस पर मैं राहुल आनंद जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि देश के 48 सांसद विधायकों पर महिला अपराध के केस हैं। भाजपा नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। नेताओं का एक आधिकारिक ट्विटर के माध्यम से मैं बताता हूं कि भाजपा के 20 से अधिक बड़े नेताओं के विरुद्ध बलात्कार के मामले दर्ज हैं। क्या उन्नाव बलात्कार हत्याकांड के अभियुक्त हरिशंकर त्रिवेदी, रामकिशोर त्रिवेदी, उमेश वाजपेयी, शुभम त्रिवेदी, जी शैलेश जी, आपकी बातें पूरी सुनेंगे और इन्हीं बातों पर राहुल आनंद जी आपसे भी प्रतिक्रिया ली जाएगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। किसानों की बात कर रहे हैं। राहुल आनंद जी, सीधे आप पर आना चाहूंगी। आरोप जिस तरीके से लगाए हैं शैलेश जी ने, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसानों को आपने जिस तरीके से बलात्कारी कहा है, लेकिन ये बातें आप क्यों बार बार भूल जाते हैं कि जितने भी बलात्कारी है वो बीजेपी में भी है। देखिए, किसी भी आंदोलन की एक पवित्रता होती है, और आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन का फंडिंग करने वाला कैनेडियन है, और बार बार वीडियो वायरल कर तथ्यों को साबित भी किया जा रहा है। मैंने इस आधार से उनको आंदोलनजीवी कहा है, और मैं यही कहता हूँ, देश की संप्रभुता और अखंडता पे जो निशान है, जो संदेह है, उसको हमारे देश के सुरक्षा तंत्रों ने उसको भी उजागर किया है बार बार। तो इससे ये जरूर साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये फंडिंग किया गया है, और मोदी सरकार बनाम किसान बना दिया गया है, जबकि यहाँ पे किसानों को बीच से रिप्लेस कर दिया गया है। और दूसरी बात,
बार बार जो किसान आंदोलन के जो दृश्य को दिखाया गया है, चाहे वो जिंदा आदमी को जला दिया गया हो या वहाँ पे मातृशक्ति के साथ बर्बरता की गई हो, जी, ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं इस चीज को मानता हूँ। जो चलेश जी ने एक बात कही कि आरोप लगाने से तथ्य साबित नहीं होते हैं, और हमने बीजेपी पे नहीं सिर्फ आरोप मरा है, लेकिन हमने तथ्य बताया है कि मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये टीवी पे दिखाया जा रहा है। हम नहीं गए वहां जाकर देखने के लिए कि वहां क्या पवित्रता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक आंदोलन जी भी कहने का मैं एक तात्पर्य ये भी है कि खुद आप राकेश टिकैत जी की ही बात कर लीजिए। उन्होंने 2200 क्विंटल गन्ना चीनी मिल को भेजा है। वो भी वहां पे उत्तर प्रदेश में एमएसपी रेट में उनकी भुगतान की गई होगी और उन्हें फायदा भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी वहां वो डटे हैं। और सवाल ये है कि यहाँ पे जो पवित्रता थी किसान आंदोलन की, किसानों की हित की बात को लेकर, तो सरकार उस चीज को कर रही है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। आपने एक मुझसे बहुत ही अच्छे प्रश्न किए, जिससे मुस्कान जी मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बात कहा मुझसे कि कागजों पे तो कहीं ये बातें नहीं हैं। मैं आपके तथ्य से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने आपको पंजाब का जिक्र किया था। पंजाब में गैर भाजपा की सरकार है, वो इस चीज को साबित करती है कि उन्होंने कितने लोगों को पेमेंट किया है एमएसपी के तहत, जो डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। अगर सरकारी खरीद नहीं होती तो इस प्रकार की कृत्य नहीं होते। मैं यूपी की भी बात कर रहा हूं। राहुल आनंद जी, सरकारें चाहे कोई भी हो, जहां पर खरीद होगी वहां पर ऐसे सवाल उठने लाजमी हैं। और इसी पर शैलेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। शैलेश जी। भाई को कि अभी जो गन्ने के भुगतान है कितने साल पिछले बाकी हैं, अब रह गया कि ये फिर लगाते हैं कि ये उनकी सरकार यहाँ है, उनकी सरकार यहाँ है, उनकी सरकार यहाँ है। तो ये तो सुस्पष्ट हो चुका है विगत 70 वर्षों से कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जी। ये जब सत्ता में बैठते हैं तो इनकी आंखें बंद हो जाती है, और जब विपक्ष में रहते हैं तो इनकी आंखें खुल जाती है। तो देखिए, देर न सवेर हल तो निकलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने हमारा बहुत ही, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल में चोर दरवाजे से जो 3 कृषि बिल को इन्होंने लाया, इसमें सोए हुए किसानों को जगाने का काम किया है, और किसान माताओं के गर्भ में पल रहे शिशु बच्चे भी जग चुके हैं, और देर सवेर को इसके निर्णय निकलेंगे। मैं कुछ बोलना चाहूंगा मुस्कान जी। जी जी कहिए। जी, सबसे अहम बात यह है कि जो किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत गलत कह दी कि कोरोना काल में पिछले डोर से इनको पता होना चाहिए कि वो कब आया था। वो आया था सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आया था। उस समय स्थिति हमारे देश की सम्मान में हो रही थी, उस वक्त आया था। और देश का कार्य चलते रहता है, देश नहीं रुकता है। और कुछ भी जो एक कहावत है ना, सो मस्ट बी गोज ऑन, वो चलता ही रहता है। क्या कोरोना के साल में हमारे देश के सरहद के जवान पीछे हट गए? क्या हमने कोई विकास के कार्य को रोक दिया? नहीं रोका। ठीक उसी प्रकार ये कृषि बिल है। कृषि बिल भी देश का एक जरूरत है, अभिन्न अंग है। अगर जरूरत किसानों की है इसमें राहुल आनंद जी, लेकिन किसान ही जब कह रहे हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है, तो आप क्यों इस पर बातचीत करके समाधान नहीं निकालते? देखिए, किसान संसद में नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। देखिए, ये किसी भी प्रकार की इधर उधर की मनगढ़ंत बातें करके वो आगे बढ़ेंगे और ये सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देश की जो सरकार है वो बहुमत के साथ चुनकर आई हुई सरकार है। वो जनता के फैसले को करने के लिए प्रतिबंधित है, और उसी में ये मुद्दा भी था किसान आंदोलन, किसान बिल को लेकर। तो हमने वो सारा कार्य किया। और मैं आपको एक चीज के लिए विश्वास दिला देता हूँ, अगर देश का सेनापति सशक्त होगा, मजबूत होगा, तभी फैसले सही निकल पाएंगे। अगर वो कमजोर होगा तो फैसले नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे देश के अंदर ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि अगर राहुल आनंद जी, आपके इस बात पर मैं भी आपको स्पष्ट कर दूं, आपने विपक्ष का एजेंडा बताया है, खुद किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कल जो किसान संसद है उसमें किसान जो कांग्रेस है उसके खिलाफ भी एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। और मैं आपके पास आना चाहूंगी शैलेश जी। देखिए, दबाव की एक बात कही है राहुल आनंद साहब ने, लेकिन आनंद साहब, दबाव में सरकार को अब लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 8 महीने से सरकार सुनने को तो तैयार है नहीं। तो क्या करेंगे किसान? शैलेश जी। देखिए मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात है
ये जो भी आरोप लगाते हैं ये श्रम आंदोलन को तोड़ने की एक कड़ी है। और किसान इतना बेवकूफ नहीं रह चुका है। किसान के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर पढ़ के चले गए हैं और किसान भी अब एसी और कूलर में सोता है जिनसे इनको एलर्जी होती है इन लोगों को। यही सबसे बड़ी समस्या है शैलेश जी। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता आता है, बैठते हैं तो वो यही बात कहते हैं, किसान मवाली हैं, किसान गुंडे हैं, किसान एसी यूज करते हैं, किसान खाना खा रहे हैं आंदोलन में। अरे वो खाना खाएंगे सर, खाना भी खाएंगे और वॉशिंग मशीन भी यूज करेंगे। शब्दों का चयन करना सीखे। मैं तो बता दिया हूँ कड़े शब्दों में कि मवाली नहीं, ये सवाली हैं, सवाली जो 8 महीना से सवाल कर रहे हैं। शायद ये शब्द मैं आपके चैनल पर पहली बार कह रहा हूँ। ये सवाली हैं। अभी तक के आंदोलन में पहला शब्द है मेरा, ये मवाली नहीं है। और जो इन पर भ्रष्टाचार अपराध के केस हैं ये हम पर करते हैं, इनका क्या होगा? मुस्कान जी जी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जी कि जो लोग हमारे साथ बैठते हैं, जो किसान नेता है नहीं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, बनने का प्रयास कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम। मैंने देखा है, मैंने और चैनलों का भी डिबेट को देखा है। वो सब लोग कैसे हैं, अगर उनके अंदर जाया जाए तो आपको परिस्थिति का भी आभास हो जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट एक ही चीज कहता हूँ, अगर किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता है तो वो चीज गलत होता है। हमने कानून बनाया तो इसका रिजल्ट भी आया। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में इस कानून का उपयोग करके भुगताने भी की जा रही है, वहां भी हमारी सरकार नहीं है। देखिए जो लोग भी हैं, अगर तथ्य आज तक ये काला नहीं बता पाए, सिर्फ ये कहते हैं कि सरकारें जमीन हड़प लेगी, प्राइवेटाइजेशन करने पे सरकारें जमीन हड़प लेगी, वो लोग। ठीक है आनंद साहब, आज काला ही जान लेते हैं। शैलेश जी, सबसे पहले तो आनंद साहब को यही बता दीजिए, जो 8 महीनों से आप चीख कर कह रहे हैं, अभी तक समझ नहीं आया बीजेपी को कि आपके लिए इस कानून में काला क्या है। तो सर्वविदित है कि काला क्या है, मैं बता भी देता हूँ राहुल भाई को। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल जिसके लिए बनाई गई है उसकी कोई इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती उसको थोपा जा रहा है। दूसरा बात यह है कि इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, तो राहुल भाई ये जान जाएं कि धान, गेहूं, मक्का, आलू जो भी है वो किसी फैक्ट्री के सांचे में नहीं ढलता है कि आलू इतना साइज का होगा तो इस पर हम कांटेक्ट करेंगे, अगर इतना साइज का आया तो मैं खरीदूंगा, अन्यथा नहीं खरीदूंगा। वहां किसान हमारा मारा जाएगा। ये बहुत बड़ा शोषण करने का एक जरिया है। दूसरा बात मैं बता दे रहा हूँ कि मैं नहीं, एक मिनट, बार कल राकेश टिकैत जी ने बोला है, इसके पहले एक दिन पहले मैं इंडिया टीवी पर यह दावा किया कि 90% किसान आंदोलन खत्म हो जाएंगे। मैं चैनल से कहता हूँ, इसी बात को कल दोहराया है उन्होंने, टिकैत जी ने, कि आप एमएसपी की तो बात करो, आप कंडीशनल वार्ता के लिए क्यों बुलाते हो? वार्ता के लिए बुलाते भी हो और निर्णय भी ले लेते हो, बहुत ही गलत बात है। आप देश के 2/3 की जनता की आत्मा की आवाज से बात करने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, और देश का विकास गांव के गली कूचों से निकलता है। ठीक है शैलेश जी, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। आनंद साहब, समय की कमी है, आखिरी रिएक्शन आपका चाहूंगी तमाम बातों पर। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने जो एक बात कही कि आलू का साइज छोटा होगा, बड़ा होगा तो इससे लोग नहीं खरीदेंगे, ये तो सबसे पहले बात, इस बात को मैं खारिज करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अभी तक 2500 एमएसपी मंडियां हैं और 67% तक कृषि उपज की खरीदारी पहले होती थी, लेकिन इस बिल के आने के बाद 90% खरीदारी तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही होने लगी है। तो मुस्कान जी, हम लोग कभी जब स्वस्थ वातावरण में और चीजें देखेंगे तो मैं आपको और तथ्यों से अवगत कराऊंगा। और मैं आपको ये चीज तो जरूर स्पष्ट करता हूँ कि मैं भी किसानी हूँ, मैं भी किसान से जुड़ा हुआ, मैं किसान का लड़का हूँ, धरती पुत्र मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बिल का उपयोग कर आगे बढ़ने के लिए 2 कदम में आगे हैं। जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी हर वक्त एफपीओ की बात करते हैं। एफपीओ क्या है? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। वहाँ पे एक क्लस्टर बनाकर बनाकर आप अपने अनाज को बेच सकते हैं। ठीक है आनंद साहब। शैलेश जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, आऊंगी नहीं आपके पास, समय की कमी है, फिलहाल के लिए रुकना होगा मुझे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन किसान संसद में जिस तरीके से इस्तीफा मंजूर किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री का, आप देखना होगा कि कब ये किसान जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, वो संसद में उठेगा, विपक्ष उसे उठाएगा और उस पर कब निर्णय होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।